हेलो नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जनजन न्यूज। जनजन न्यूज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी जहां मैं पहुंचा हूं ये बिहार के लखनौर जिला मधुबनी और प्रखंड लखनौर में पहुंचा हूं, जहां पर पूर्व प्रमुख हमारे लाल जी के घर पे मैं फ़िलहाल यहां पहुंचा हूं। दैया खरबैर है ये। अभी मैं आपको जहां ख़ास तौर से इस इंटरव्यू में इसलिए मैं ये बहुत ही ख़ास होता है कि अभी आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस का महायुद्ध चल रहा था और चल ही रहा। तकरीबन 8 से 9 दिन हो चुके हैं, लेकिन विराम लेने का कुछ भी संभावनाएं नहीं दिख रही है। फ़िलहाल कई तरह की खबरें आ रही थी कि हमारे स्टूडेंटों के साथ, इंडियन स्टूडेंटों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। कभी कहा जा रहा है कि सरकार काफ़ी जो है शक्तिशाली हो गई भारत की, कभी कहा जा रहा है कि नहीं इंडियंस के साथ ऐसा हो रहा है, कभी असल के व्यवहार के बारे में भी आ रहा है कि अच्छी ही व्यवहार है। फ़िलहाल जब ये युद्ध शुरू हुआ तो कैसे क्या इन लोगों का रहा वहाँ रिएक्शन, क्या चल रहा था, इन लोगों ने अपने नज़रों से क्या देखा है, ये युद्ध का मंजर क्या होता है। क्योंकि इंडिया में तो इस तरह की ऊपर वाले की मेहरबानी है कि इस उम्र में देखने को नहीं मिला इस तरह का युद्ध, लेकिन जिस तरह का वहाँ युद्ध चल रही है, बहुत सारी बातें हैं, कहीं जाइएगा मत, लगातार बने रहिए। तो आइए पूछते हैं, क्या नाम हो गया सर आपका? मुकुंद कुमार। ये मुकुंद जी आज पहुँचे अपने घर पर और ये MBBS की पढ़ाई और ये MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर। किस ईयर में है, कैसे क्या, इनसे आइए हम बातें करते हैं। मुकुंद जी, आपका हमारे इस इंटरव्यू में स्वागत है और आप घर आ गए, हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। जी शुक्रिया। हाँ, तो मुकुंद जी, मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि जिस दिन युद्ध शुरू हुई उस दिन से आपका एक्सपीरियंस निकलने दिन तक कैसा रहा, ज़रा आप शेयर करें। कैसा रहा, ज़रा आप शेयर करें। नहीं, डरावना था, बहुत ज़्यादा डरावना था। बम्बार्डिंग में किसको मज़ा आता है। अब पहला दिन शुरुआत हुआ 4 साढ़े 4 बजे के करीब 24 तारीख को। हम सोए हुए थे, फिर हमें आवाज़ आई बम्बार्डिंग हो रही है। हम सारे उठ गए और यही सोच रहे थे कि करना क्या है आगे। फिर हमने डिसीज़न किया कि कुछ भी हो पहले जाके अपना स्टॉक पूरा कर लेते हैं, खाना पीना जो भी, और पैसे निकाल के रख लेते हैं। तो हमने पहले दिन वही किया था। और फिर उसके बाद जब शाम तक बम्बार्डिंग चलती रही खार्किव में, तो हमें वो खार्किव के मेयर की तरफ से इनविटेशन आया था कि आप शेल्टर में चले जाइए, बम शेल्टर में चले जाइए, अपने अपार्टमेंट के बंकर्स में चले जाइए। अच्छा, वहाँ बंकर्स भी बने होते हैं, किस तरह का होता है बंकर्स जो होता है? बंकर्स बेसिकली जो ग्राउंड फ्लोर से होते हैं ना, ग्राउंड फ्लोर के भी नीचे बनाया जाता है, बेसमेंट में बंकर्स बनाए जाते हैं। ऊपर मतलब वो काफ़ी प्रोटेक्टेड होता है, जो एयर स्ट्राइक्स होते हैं उससे काफ़ी प्रोटेक्टेड होता है। वो ऊपर बिल्डिंग से होती हैं और नीचे बंकर्स होता है। बेसिकली ज़मीन के काफ़ी नीचे होता है और उसमें हर एक तरह की सुविधाएं होती हैं। आप फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, वहाँ पे रहना, खाना, सोना, बाथरूम, टॉयलेट, हर एक चीज़ होता है वहाँ पे। तो कितने दिन बंकर में रहना पड़ा आप लोगों को? हम 1 तारीख से पहले तो सारे दिन बंकर में ही थे। बंकर बोलिए या मेट्रो स्टेशन बोलिए, उन्हें मेट्रो को भी वैसे ही डिज़ाइन किया गया, हर एक स्टेशन को बंकर लगे। तो फिर क्या तारीख को निकले आप लोग उस शहर से? हम लोग 1 मार्च को निकले वहाँ से, खार्किव 1 मार्च से। को। जी। बीच में कैसे क्या रहा, कैसे निकले, कैसे चला कि नहीं चलना चाहिए, रास्ते का क्या सफ़र रहा? रास्ते का सफ़र ये रहा कि जहाँ भी, जिस रास्ते से भी हम लोग गए वहाँ पे हमें बम्बार्डिंग दिखी। हम जैसे कि खार्किव से निकल रहे थे, अपने 23 सैपनिया में हम रहते हैं वहाँ पे। तो वहाँ से जब हम रेलवे स्टेशन के लिए निकल रहे थे तो वहाँ पे भी डेस्प्रॉम, उसी समय जब हम निकल रहे थे तभी डेस्प्रॉम नाम का एक जगह है, मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे फ्रीडम स्क्वायर नाम का एक जगह है जहाँ पे न्यू ईयर मनाया जाता है। वहाँ की बिल्डिंग्स पे, गवर्नमेंट बिल्डिंग पे एयर स्ट्राइक हुआ था उसी समय जिस समय हम निकल रहे थे। फिर हम ट्रेन में पहुँचे तो हमने वो वीडियो देखा कि वो ये वही बिल्डिंग है वगैरह वगैरह। वहाँ ट्रेन स्टेशन पे पहुँचने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग गई है और कुछ देर में वो प्लेटफॉर्म पूरा ओवर क्राउडेड होने वाला था। तो हमने मौका देख के सबसे पहले अपनी ट्रेन में जगह बनाई
जो टीटी होता है वहाँ से उनसे बातें की, तो उन्होंने हमें जगह दिया, बोला कि बस आपको सीट नहीं मिलेगी, लेकिन आप खड़े रह के अगर एडजस्ट कर सकते हो तो आप कर सकते हैं, कर लीजिए। कितने स्टूडेंट थे आप लोग इधर के साथ में? हम लोग साथ में तो 8 स्टूडेंट थे साथ में टोटल, सिर्फ हम लोग साथ में थे। बाकी हमारे जैसे कई और ग्रुप्स थे इंडियन स्टूडेंट्स के छोटे छोटे, वो भी हमारे साथ थे। तो जैसा हमें अपने मुल्क में सुनने को आया कि इंडियंस जब आप अपने को बोलते थे तो वहाँ कुछ प्रोटेक्शन मिलता था, इस पे आप क्या? नहीं, ऐसा नहीं था कुछ, वहाँ पे ये था कि वहाँ पे डर का माहौल था, तो प्रोटेक्शन नहीं कह सकते, सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, किसी को किसी से मतलब नहीं था। ऐसा नहीं था कि कोई रेसिज्म भी कर रहे थे जैसे आप मीडिया में सुन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं, सब अपने अपने भरोसे हैं। अगर आप ग्रुप में हैं तो आपका ग्रुप, आपका वहाँ पे फैमिली हुआ है एक तरह से। आप जहाँ जाएँ आप अपने ग्रुप को लेके जाएँ, नहीं आपको कोई टोकने वाला नहीं कुछ, बस वहाँ पे गाइड करते थे कि आप इधर ना जाएँ, इधर ज़्यादा शेलिंग हो सकती है, उधर ना जाए, उधर कम हो सकती है। और वहाँ के जो लोकल फोर्सेस थे वही आप लोग को कुछ कोऑपरेट भी करते थे? हाँ, उनके लोकल फोर्सेज हो गए या फिर वहाँ की आम पब्लिक जो थी, सिविलियंस थी, उन्होंने भी हमें गाइड किया है। गाइड किया। जी। तो ये जो उस वक्त का माहौल था, गर्दो गुबार, धुआं वगैरह, जैसा हम लोगों ने न्यूज़ में देखा, ऐसा भी कोई सीन देखने को मिला? ऐसा हमारे खुद के शहर में हुआ। हम लोग सैरपनिया में रहते हैं, तो वहाँ पे 27 तारीख के दिन शायद 11 बजे या 12 बजे का टाइम था, जब हम लोग वहाँ पे प्रोदुक्ति में सामान ले रहे थे, और वहाँ के ठीक उसी इलाके में बम्बार्डिंग हुई थी। हमने अपने आंखों से देखी वो बम्बार्डिंग, वहाँ पे पूरा धुआं हो रखा था। तो एक ऐसा ये कह सकिए कि सब अपनी जान बचाने के इसमें था कि कैसे जान बचा के यहाँ से निकला जाए। जी, लेकिन वो मदद कर रहे थे हमारे, उन्हें पता था कि हमें कुछ इतना आइडिया है नहीं, हम पहली बार इस कंट्री में आए, तो हमारी मदद कर रहे थे। जब भी सेलिंग हो रही थी, वो हमें पकड़ के कोने में लेके जा रहे थे कि आप बैठ जाओ यहाँ पे ज़्यादा फायदा रहेगा आपको। इस तरह का बचाव वो करते? जी, ऐसा कर क्योंकि उन लोगों ने पहले ऐसा नज़ारा देखा? ऐसा पहले उन्होंने नज़ारा, वो रशियन फेडरेशन से है वो कंट्री, पहले से ही आया हुआ है, उन्होंने ऐसा नज़ारा देख रखा है पहले देखा। हाँ। तो जब आप लोग सफ़र कर रहे थे तो कैसे किस चीज़ का सफ़र करते हुए यहाँ तक बॉर्डर तक आए? हम खारकोव से चढ़े त्रुदनी वक्जाल रेलवे स्टेशन से। वहाँ से ट्रेन काफ़ी धीमी जा रही थी। अब ये नहीं पता कि वो क्यों धीमी जा रही थी। कोई बोल रहे थे कि कहीं पे पटरी टूटी हुई है, या कोई बोल रहे थे कि आगे शेलिंग हो सकती है, इसलिए वो धीमी जा रही थी, और कुछ बोल रहे थे कि ओवर क्राउडेड ट्रेन है, इसके लिए धीमी जा रही है। हम वहाँ से, रीज़न तो नहीं पता क्या था, लेकिन हम वहाँ से फिर आगे निकले तो हम लोग वहाँ पोल्तावा पहुँचे। पोल्तावा में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन हमारा ट्रेन भी ओवर क्राउडेड था, जिसके कारण किसी ने, यूक्रेनियंस ने ही दरवाज़ा नहीं खोला। वहाँ पे जितने भी लोग दिख रहे थे सारे रोते हुए दिख रहे थे। वहाँ पे भी हैवी शेलिंग हुई थी उस समय, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर हमें बोला गया कि अपने वो फ़ोन के लोकेशंस ऑफ कर दो, अपना वो फ़्लाइट मोड ऑन कर लो, और जितने भी ये बोगीज़ में जितनी लाइटें होती है वो सब कुछ बंद कर देने को, ताकि ऊपर से जो एयर स्ट्राइक हो रहा है उन्हें कुछ दिखना नहीं चाहिए कि ये चलता हुआ कुछ चीज़ है, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। फिर हम वहाँ से पहुँचे कीव में भी ऐसा ही कुछ हुआ। वहाँ पे भी दरवाज़ा नहीं खोला गया कीव में भी, क्योंकि वहाँ पे हम लोग के पहुँचने से पहले और हम लोग जब पहुँचे थे तभी भी वहाँ पे सेलिंग चल ही रही थी, बम्बार्डिंग चल ही रही थी, आवाज़ ही आ ही रही थी हम लोग को। वहाँ से फिर ट्रेन निकली, हम लोग पहुँचे लिवी। फिर लिवी में हमने ट्रेन छोड़ के वहाँ पे फिर अपना वो, हमें लगा कि लिवी में इंडियन एम्बेसी आई होगी, लेकिन हमें लिवी से बाहर जाना था अब किसी कंट्री में। वहाँ पे बॉर्डर किराया वगैरह का क्या था? सामानें भी महंगी हुई थी या फिर इस तरह के पानी खाने की दिक्कत, फिर सफ़र में इस तरह का कुछ? नहीं, हमने तो अपना स्टॉक पहले से कर रखा था। महंगी हुई थी, सामानें महंगी हुई थी, लेकिन उतनी महंगी नहीं हुई थी। वहाँ की सरकार वहाँ के पब्लिक का ध्यान रख रही थी। जैसे सुपरमार्केट क्लास था वहाँ पे, उसमें मैं भी गया था सामान लेने, तो वहाँ पे मुझे कुछ भी ऐसा नहीं था। जैसे कोविड के समय पे दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, वहाँ पे ऐसा नहीं था कि अभी के समय में कुछ दाम वाम बढ़ा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ा था दाम पे। वहाँ की गवर्नमेंट पब्लिक की मदद कर रही थी, हमारी भी मदद कर रही थी लगा। तो किराया वगैरह में भी कुछ बार्गेनिंग वगैरह हो रहा था? वहाँ का हर एक ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक के लिए फ्री कर दिया गया था, लेकिन ओवर क्राउड होने के कारण वो वहाँ के जो टीटी होते हैं ना, उन्होंने फिर चार्ज करना शुरू कर दिया। जब बहुत ज़्यादा क्राउड हो गई तो ये जाहिर सी बात है कि पहले हम जाएंगे, तो वो जितना डिमांड रख रहे थे बच्चे उतना पैसा दे रहे थे। कोई $100 ले रहा था, कोई $500 ले रहा था, फिर अंदर जाने दे रहा था। ज़्यादातर किन मुल्कों के लोग दिख रहे थे वहाँ पढ़ते हुए स्टूडेंट जो थे? इंडिया थे, पाकिस्तान था, अजरबैजान था, उज़्बेकिस्तान था, हर देश के लोग दिख रहे थे। चाइनीज़ भी दिखे वहाँ पे। आपको पैदल कितना सफ़र करना पड़ गया? पैदल हमें ज़्यादा नहीं सफ़र करना, हमारे दोस्तों के पास वहाँ गाड़ियाँ थी, तो हम सेफली आ गए। उन लोगों ने हेल्प की? हाँ, उन लोगों ने हेल्प की हमारी। किस बॉर्डर पे आए आप? हम आए थे
बोदोमेर्ज बॉर्डर पे गए थे। जी। ये पोलैंड का बॉर्डर है बोदोमेर्ज। लिवी से हमने बस पकड़ा। तो लिवी में भी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया था। कोई 100 मांग रहा था, कोई 500 मांग रहा था। टैक्सी वाले, हाँ टैक्सी वाले डॉलर, वहाँ पे ग्रेवियन का रेट उन्हें पता था ना कि ग्रेवियन का रेट अब कोई वैल्यू नहीं रह गया, तो डॉलर वो किसी भी कंट्री में जाके यूज कर सकते हैं। हाँ, तो हमने वहाँ से फिर बोदोमेर्ज का बस लिया। हमें 1200 ग्रेवियन देना पड़ा, बहुत मैनेज करने के बाद। सारे इंडियंस हुए इकट्ठे, तो फिर हम बोदोमेर्ज बॉर्डर पे पहुँचे। वहाँ पे वो यूक्रेन के अंदर ही आता है बोदोमेर्ज बॉर्डर। फिर हमें चेक पॉइंट पे जाना पड़ा बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, फिर वहाँ पे हमें रुकना पड़ा। फिर ये इंडियन जो हमारे राजपूत है या फिर जो एम्बेसी है, उसका मुलाकात आपसे कहाँ पे आके हुआ? हमारा उसका मुलाकात हुआ जब हमने यूक्रेन छोड़ा। बोदोमेर्ज बॉर्डर में जब हमने यूक्रेन से लीव लिया, अपने पासपोर्ट पे स्टैंप लगा के पोस्ट वीज़ा पे, तो फिर हम पहुँचे पोलैंड में। इन दोनों के बीच का जो कॉरिडोर होता है ना, दोनों बॉर्डर के बीच का, तो वहाँ पे फिर वहाँ से इंडियन एम्बेसी ने काम किया। वहाँ पे बस आया था, वहाँ पे ज़्यादा कह सकते हैं पोलैंड एम्बेसी ने वहाँ पे काम कर रखा था, खाना दे रखा था फ्री का, ट्रांसपोर्टेशन दे रखा था होटल तक। ये सबके लिए था या इंडियंस वगैरह स्टूडेंटों के लिए? स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स, और पोलैंड सरकार ने यूक्रेनियंस के लिए स्पेशल बस दे रखा था। वो वहाँ की नागरिकता दे रहे हैं उन्हें फ़िलहाल के लिए। दे रहे हैं नागरिकता? नहीं, वो ये दे रहे हैं क्या, रेफ्यूजी स्टैंप मार रहे हैं उसको फिलहाल। हाँ, आप हमारे शहर में जब तक उधर है तो आप रह सकते। सुनने में वहाँ पे ये बोल रहे थे कि उन्हें जॉब मिलेगा, रहने का मिलेगा, जब तक ऐसा चल रहा है यूक्रेन में तब तक के लिए हाँ, ये सरकार मदद कर रही है। हाँ मदद कर रही है। तो आपके साथ और भी कंट्री के स्टूडेंट आ रहे थे? हमारे साथ आ रहे थे, हमारे खुद के क्लासमेट्स हैं, वहाँ के मालावी के हैं, अफ्रीका मालावी से बिलोंग करते हैं। वो भी हमारे साथ ही गए थे, लेकिन हम चले गए पोलैंड और वो चले गए बुदापेस्ट, हंगरी। तो फिर ये बस आपको कहाँ छोड़ा, कहाँ से आपने फिर लिया फ्लाइट? बस हमें रजेस्रो करके एक शहर है, रजेस्रो पोलैंड का एक शहर है, बॉर्डर से मुश्किल से 80 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे हमें बस ने छोड़ा। वहाँ पे होटल बुक था पहले से, सब कुछ कर रखा था गवर्नमेंट ने, एम्बेसी ने। वहाँ पे एम्बेसी के लोग थे, पहुँचते ही हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो गया कि किस दिन हमें प्लेन मिलेगी क्या नहीं, ऐसा। जब आपने यूक्रेन को क्रॉस करा, पोलैंड में आए, तो तब जा करके थोड़ा सा आपका जो, आप लोगों का जो एक मिजाज था, एक जो डर के माहौल में आ रहे थे, पता नहीं क्या होगा, ट्रेन न उड़ जाए, उसका कैसा महसूस कर रहे थे? उसके बाद सेफ महसूस कर रहे थे, क्योंकि हमें पता था पोलैंड यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। वो रशिया यूरोप पे, पूरे यूरोप से पंगा लेना तो नहीं चाहेगा किसी भी, इसीलिए यूक्रेन से निकल के सेफ महसूस कर रहे थे पोलैंड में। तो फिर लगता है जब ये सब कुछ शांत हो जाएगा तो फिर आपका सफ़र होगा? जी बिल्कुल होगा। कितने साल की पढ़ाई बाकी रहेगी? अभी 1.5 साल की और रह गई है। 5th ईयर में है। 5th ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर हमारा खत्म हुआ, 9th सेमेस्टर खत्म हुआ, अभी 10th सेमेस्टर चल ही रहा था कि ये कांड हो गया। ये घर के लोगों से कैसे क्या रहा जुड़ाव, और कैसे मैसेज वगैरह, ये कैसे चलता था? जी, पहले दिन तो जब रशिया ने हमला किया था 24 तारीख को, तो वहाँ पे ट्राइलोन सबसे कॉमन वाईफाई होता है। अच्छा। तो उसका उन्होंने टावर उड़ा दिया था। तो उसके बाद हमने अपना खुद का सिम रिचार्ज किया। वहाँ के सिम चल रही थी, वोडाफोन या जो भी है, वो वॉइस की सिम जो भी थी वो चल रही है, उससे हमने कांटेक्ट किया। वॉइस चले थे, इंटरनेट बंद हो गया? नहीं, इंटरनेट चल रहा था। वाईफाई जो है ना, वाईफाई का टावर होता है, वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था उन्होंने। हाँ, ये इंटरनेट तो नॉर्मल वोडाफोन होता है, लाइफ सेल होता है, वॉइस होता है, ऐसे वहाँ जॉइस होता है, वहाँ पे ये सारी सिम है, तो इससे वहाँ पे हम कांटेक्ट कर सकते थे उनके नेट से। तो अब कैसा महसूस कर अपने ज़मीन पे आकर, अपने घर में आकर? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अच्छा लग जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कंग्रेचुलेशन। तो अभी हम बात कर रहे थे, आपने देखा क्या नाम है, मुकुंद जी से हमने बात किया। अब इनके मम्मी पापा से भी हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसा रहा सफ़र। तो आप फ़िलहाल हमारे मुल्क के बच्चे अब अपने मुल्क आ चुके हैं और मुल्क के बच्चे भी अपने मुल्क जा चुके हैं। फ़िलहाल देखना यह है कि ये जो लड़ाई है वो कब तक चलती है, कब तक सामान्य होता है, और हमारे जो ऐसे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो और भी अगर है तो सेफली पहुंच जाए, यही हमारी दुआ है। आप लोगों ने देखा क्या माहौल था, कैसे माहौल को इन्होंने देखा है। पढ़ाई के लिए गए थे, लेकिन जान की नौबत पड़ी हुई थी, लेकिन ये कहें कि हौसला बुलंद था तो अपने घर तक पहुँच चुके हैं, ये बड़ी बात है। फिलहाल मिलते हैं ऐसी खबरों के लिए, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे थे जनजन न्यूज़। नमस्कार। क्या नाम हो गया सर? शंकर सिंह मेरा नाम था। शंकर जी, जब ये माहौल शुरू हुआ, आपके बच्चे वहाँ 24 के बाद से कॉल आना शुरू हो गया था, तो क्या माहौल था अपने यहाँ? अपने यहाँ के अपना परिवार में जो होता है सो तो ये है, और जितने भी चाहने वाले मित्र मंडली के सदस्य सभी टेंशन में थे कि हाँ हाँ, पप्पू जी हमारे खास मित्र हैं, पत्रकार तो हाँ हाँ हाँ, वो बराबर हर साल पूछते रहते थे। जितने भी हमारे
परिचित है, वो तो जानते थे। हमारा तो टेंशन स्वाभाविक माता पिता का जो टेंशन होना चाहिए, किसी स्टूडेंट का जो माता पिता होगा इस ढंग का, तो वो टेंशन हमारे पास तो लगा हुआ था। फिर आपको कब लगा कि नहीं अब सेफ है हम लोग? न, जब बॉर्डर टप गया, पोलैंड आ गया ये, तब लगा कि सेफ है। इंडिया गवर्नमेंट का जो व्यवस्था था, तो जो ये बोल रहा था कि उतना व्यवस्था किया वहाँ पर, तो थोड़ा संतुष्टि हो गया। संतुष्टि हो। हाँ, आ गया है तो और संतुष्टि हुआ, घर आ गया तो और ठीक है। ठीक है। हाँ, पूरा, हाँ, जितने चाहने वाले हैं मोटा मोटी सबको मैसेज अब जा रहा जी, है, जा। आप लोगों के माध्यम से जी, चला जी। जाएगा। हाँ, तो यही है। आप देख सकते हैं ये थे इनके पिताजी, और इस परिवार को हमने आपको दिखाया। इंडिया के ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो आज काफ़ी खुश है। बिहार के बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो आप अपने बच्चों को घर में देख के काफ़ी खुश हैं। तो बने रहे हमारे इसी तरह के खबरों के लिए। अभी भी अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए। मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे थे जनजन न्यूज़। नमस्कार।